नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उन्हें ज़रूर फॉलो कर लें। तो आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो ऑनलाइन स्कूल काउंसलिंग का जो नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें आपकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, उसको लेकर के ये वीडियो है। पहले तक ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने के निर्देश थे, जिन्हें हाल ही में निदेशक साहब द्वारा निरस्त करके ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के जो है नए आदेश जारी किए गए हैं। इसकी फुल प्रोसेस क्या रहने वाली है, उसके लिए हमें कि 7 चरणों में आपको पूरी प्रक्रिया की जो है विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले पूरी प्रक्रिया को आप एक नज़र में देखिए। सबसे पहले आपको सिस्टम लॉगिन करना है, फिर आपको आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड दिखेगा, फिर उपलब्ध विद्यालयों की सूची मिलेगी, फिर स्कूल प्राथमिकता का चयन करेंगे, फिर विकल्प को आपको सबमिट और लॉक करना है, फिर आवंटन प्रक्रिया जारी हो गई, आपका अंतिम परिणाम जो है वो स्कूल अलॉटमेंट के साथ जारी हो जाएगा। कुल इन 7 चरणों में ये प्रक्रिया रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका चरण जो 1 होगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेंगे, उसके माध्यम से आप सालाधरण के जो भी पोर्टल आपको SDPSP पोर्टल और जो भी आपका पोर्टल तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर आपको लॉगिन करना है, जिसका लिंक आपको बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप पोर्टल में सुरक्षित रूप से प्रवेश करेंगे। फिर सबसे पहले आप लॉगिन करते ही आपको आपकी पूरी प्रोफाइल का डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें आपका नाम, आपके एग्ज़ाम के रोल नंबर, आपकी पोस्ट, आपकी वे मेरिट नंबर और आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके लेकर पूरा आपकी प्रोफाइल होगी। उसको आप अच्छे से चेक करें। कुछ भी आपके सिस्टम अगर गलत डेटा हो तो बहुत हेल्पलाइन नंबर दे रखे होंगे, उन पर आप शिकायत करके अपना डेटा भी सही करवाएं। इस डेटा को चेक करने के बाद नेक्स्ट होगा आपको उपलब्ध विद्यालयों का प्रदर्शन। तो इसमें आपको ज़िले के सभी विद्यालय और ज़िले के जो सभी कार्यालय हैं, जहाँ जहाँ सीट उपलब्ध होगी, वो सारे आपको शो होंगे। इसमें यहाँ पर राज्य के सभी विद्यालय लिए दिखा हुआ है, जो कि आप किसी और भर्ती का ही है। इसी तरह आपको चतुर्थ श्रेणी में राज्य के सभी विद्यालय नहीं दिखकर जिले के सभी विद्यालय दिखेंगे, और विद्यालयों के साथ साथ आपको कार्यालय भी शो होंगे। जिस कार्यालय में वैकेंट सीट होगी, जितनी वैकेंट सीट होगी उतने ही वहाँ पर नाम या तो रिक्तियाँ दिखेंगी कि भाई इस ऑफिस में 5 पोस्ट खाली है, या फिर उसी ऑफिस का नाम आपको 5 बार दिखेगा। दोनों में से एक तरीका अपनाया दिया जा सकता है। फिर आपकी रैंक और वैकेंसीज जो टोटल स्कूल है वो शो होंगी, और आपके लिए कितने उपलब्ध विद्यालय हैं वो सारे उसमें शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको जितने भी वैकेंट सीट हैं, जितनी भी उस ज़िले में नई ज्वाइनिंग होने वाली है, जैसे मान लो 300 अगर नई पोस्ट है तो 300 सीटें आपको शो करेगी। और आपको इसमें उपलब्ध स्कूलों को प्राथमिकता के क्रम में भरना है। आपको अगर कोई स्कूल ए लग रहा है कि आपको ये स्कूल लेना चाहिए, तो आप उसको 1 नंबर पे रखोगे। फिर सेकंड नंबर पे जो जो आपकी चॉइस थर्ड फोर्थ होती हैं, उसे आप भरते जाएंगे। और इसमें लॉजिक ये है कि आप जितने ज़्यादा ऑप्शन भरेंगे, उतना आपको प्राथमिकता के अनुसार विद्यालय मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप 1-2 विद्यालय भर के छोड़ देते हैं और वो विद्यालय अगर आपसे हायर रैंक वालों को मिल जाते हैं, तो आपको फिर ज़िले की कोई भी सीट अलॉट हो सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय भरें, और कम से कम उतने विद्यालय तो भरें जितनी आपकी रैंक उस ज़िले में। अगर 300 पोस्ट है और आपकी 150 नंबर पर रैंक है, तो 150 विद्यालय तो आप ज़रूर भरें। ठीक है, प्रेफरेंस लॉक, फिर आप जितनी आपने स्कूल भरी है उनको आप प्रेफरेंस को लॉक कर दें, और लास्ट में उसे सबमिट करके लॉक करके उसे सबमिट कर दें। सबमिट करने पे से पहले आप, और लॉक करने से पहले एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें कि आपने प्राथमिकता का क्रम जो है वो सही से भरा है कि नहीं है। स्कूल ऊपर नीचे हो तो उसको सही कर लें, डबल चेक ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो डिपार्टमेंट लेवल पे होगी कि मेरिट के अनुसार वो स्कूल अलॉटमेंट करेंगी। बैकएंड सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिसमें 4 इन महत्वपूर्ण कारकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरिट क्रम, आपका मेरिट नंबर कितना है, आपका आरक्षण का नियम क्या है कैटेगरी वाइज, और फिर काउंसलिंग की प्राथमिकता, जिसमें
विकलांग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, या फिर विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, एकल महिला, जो भी प्राथमिकता का जो क्रम है उसके अनुसार और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार और प्राथमिकता के अनुसार जो है वो स्कूल अलॉट होगी। ये पूरा पारदर्शी नियम है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी की और उसकी आशंका नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आप ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि भाई कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि अभ्यर्थी ए है, उसने अपनी पसंद की स्कूल एक्स भर दी है, ठीक है, तो उसको उसका मेरिट नंबर 1 है तो उसको वही स्कूल मिल जाएगी। फिर अभ्यर्थी बी है, उसने अपनी पहली स्कूल एक्स भरी है और दूसरी स्कूल वाई भरी है, तो उसको स्कूल एक्स नहीं मिलेगी क्योंकि वही एक्स स्कूल जो है वो उससे ऊपर वाली मेरिट वाले बंदे को मिल चुकी है, तो उसको फिर स्कूल वाई अलॉट होगी। इसी तरह अभ्यर्थी सी है, उसने अगर वाई को पहले भरा है, एक्स को दूसरा और तीसरे पे जेड भरा है, तो उसको एक्स और वाई दोनों ही नहीं मिलेंगे क्योंकि उससे पहले वाले को मिल चुकी है, फिर उसको जेड वाली स्कूल जो है वो अलॉट होगी। ठीक है, ऐसे ही अलॉट हो गए। फिर विभाग भर्ती के परिणाम पेज पर विषयवार और स्कूल आवंटन परिणाम जारी कर देगा। ये आपके 30 तारीख तक सभी जिलों के जो है आदेश जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिए जाएंगे और उसी आदेश में आपको नियुक्ति की तारीख दे दी जाएगी। अधिकतम 15 दिन आपको मिल जाएंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें। स्कूल अलॉटमेंट का पूरा पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन स्कूल प्रेफरेंस लॉक करने से पहले उसे जो आप सारी चीज़ें स्कूल की एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। आपका 27 या 28 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। 28, 29 2 दिन ये पर चलने की संभावना है और 30 और 31 तक आपके जो है वो नियुक्ति आदेश जो है वो जारी हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य चतुर्थ श्रेणी शिक्षक साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।